लाहौर में गली मोहल्ले की दोस्ती खौफनाक रूप धार गई। मैंने कहा शानी तुम लेके गए थे तो बताओ फिर वो किधर गया? कहने लगा नहीं बाजी वो घर आ गया था, वो कहने लगा था मैं घर जा रहा हूँ। शक नहीं हुआ आपको उस पर? मुझे उस पर शक था ही नहीं। 14 साला जहाँ से वीरान इलाका, शर्मनाक और भयानक खेल। चेहरा उसका मस्क किया उसने ईंटों के साथ, बहुत वहशियानत तशद्दुद किया उस बच्चे के ऊपर। इसका इंसानियत के तरीके में ऐसा वाक़या नहीं होगा जितना बुरा उसने इस बच्चे को ईंटों से मारा है। ईंटों से उसका चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा है। नए मोबाइल के खातिर दोस्त बना जल्लाद। बच्चा बेहोश था जब जाती की? जी सर। होश उसे कब आई? सर होश नहीं है सर। फिर क्या किया? कुछ भी नहीं सर, मैं मोबाइल लेके सर जी आ गया। कातिल ने पुरसा की आंखों में कैसे झोंकी धूल। जब आप लोग ढूंढ रहे थे तो शानी साथ ढूंढता रहा, शानी साथ और ढूंढता मुसलसल रहा, साथ इनकार करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी दिल करता है कि इस मुआशरे से हम सब कूच कर जाएं। ऐसा इंसानियत सोज वाक़या हो रहा है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। इंसानियत का नाम भी शायद हम उस मायार पे भी अब पूरा नहीं उतरते। बड़ी माजरत के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुआशरे में आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि खुदा की पनाह। कसूर में ज़ैनब का वाक़या होता है, तब हमारा मुआशरा, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि शायद अब इसमें बेहतरी आएगी। हमें मुआशरे का हर फ़र्द, उसका ताल्लुक़ किसी भी शहर से था, किसी भी तबके से था, किसी भी सूबे से था, वो पाकिस्तान का शहरी था, हर एक की आंखों में आंसू था और यूँ लगता था कि शायद अब ये मुआशरा बदलने को है, हम सब बदल जाएंगे, इस मुआशरे से इस तरह के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ख़त्म होने के बजाय मुआशरे में इस तरह के वाक़यात बढ़ चुके हैं। ज़ैनब का जब वाक़या होता है उसमें जो मुल्ज़िम है वो ज़ैनब को कत्ल करने के बाद मोहल्लेदारों के साथ, घर वालों के साथ खुद मुल्ज़िम को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, किसी को शक नहीं हुआ। अब जिस घर में मैं मौजूद हूँ इस घर में भी बिल्कुल वैसा ही वाक़या हुआ है, लेकिन इस बार निशाना एक बच्चा बना है, एक 9वीं क्लास का तालिब इल्म बना है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, जो 3 मार्च को घर से गया अपने एक दोस्त के साथ, जो कि बहुत करीबी दोस्त भी नहीं था, और उसके बाद घर लौट के वापस नहीं आया। आई तो उसकी लाश वापस आई। ये तस्वीर है नन्हे जहांज़ेब की लाश की, जिस बेदर्दी के साथ नन्हे जहांज़ेब को उतारा गया मौत के घाट, जिस सफाकियत से नन्हे जहांज़ेब का चेहरा मस्ख किया गया कि खुदा की पनाह इन वालिदैन को कैसे मिलेगा सुकून, नन्हे जहांज़ेब की बहन को कैसे आएगा करार। क्या वाकई हथकड़ियों में जकड़े इसी नौजवान ने बनाया है नन्हे जहांज़ेब को तशद्दुद का निशाना। पूरा मोहल्ला इस वीराने की तरफ निकल आया है, हर कोई देख रहा है कि वीराने में मौजूद है एक लाश, नन्हे बच्चे की लाश। इस लाश की हालत इस कदर बुरी है कि देखना भी दुश्वार है। तभी तो अहले मोहल्ला चादरें लिए खड़े हैं। आखिर क्या कसूर था इस मासूम जहांज़ेब का? किसने 14 साल के नन्हे फूल को मसल डाला? क्या कातिल नन्हे जहांज़ेब को घर से बुलाकर ले गया अपने साथ? कमसिन बच्चे के पास मोबाइल फोन कैसे बन गया उसकी जिंदगी का दुश्मन? क्या वाकई कातिल ने नन्हे जहांज़ेब को वीराने में बनाया जिनसी हवस का निशाना? क्या वाकई नए मॉडल के मोबाइल की खातिर कातिल ने उतारा नन्हे जहांज़ेब को मौत के घाट? वालिदैन ने जिस पर एतबार किया उसी ने कैसे उनकी गोद को उजाड़ दिया? वालिदैन को दहला देने वाला प्रोग्राम। मैं उस घर में मौजूद हूँ, जहांज़ेब इस बच्चे का नाम है। इसके साथ ये क्या वक़ूआ हुआ, कौन है जिसने इतना जुल्म किया और इस बच्चे का आखिर कसूर क्या था, ये हम पूछेंगे। मेरे साथ गो के बच्चे के वालिद मौजूद हैं, लेकिन वो इस कदर सख्ते में हैं कि वो बात ही नहीं कर सकते, उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा, लेकिन कोशिश करेंगे मुझसे बात कर सके। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जहांज़ेब के मामू मौजूद हैं, उसकी वालिदा मौजूद है जो बेचारी इंतज़ार कर रही है, हाथ में तस्वीर लिए बैठी है कि शायद इस तस्वीर में जान पड़ जाए, शायद जहांज़ेब किसी तरह वापस आ जाए, जहांज़ेब की इस तस्वीर से जहांज़ेब निकल के वापस आ जाए, वापस अपने घर आ जाए। रिश्तेदार मौजूद हैं, घर वाले हैं, मोहल्लादार मौजूद हैं। ये सारे मोहल्ले की, इस इलाके की, इस गली की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। मैंने मोहल्लेदारों को रोते देखा है, मोहल्लेदारों की आंखों में आंसू देखा है, जो इस बात का सबूत है कि जहांज़ेब कितना शरीफ बच्चा था, कितना लाडला था, कितना प्यारा था सबका। और कुछ ही दिन बाद उसके 9वीं क्लास के सालाना इम्तिहानात थे जिसकी वो भरपूर तैयारी कर रहा था। बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था,
अपनी क्लास में हमेशा पोजीशन होल्डर रहा वो। बहुत सारी यादें हैं जो कि उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपके साथ उनके घर वालों से बात करके शेयर करूँगा। सबसे पहले मामू से बात करते हैं। वालदा भी मौजूद हैं। लड़ी एक आंखों से आंसुओं की जो कि इस औरत की बह रही है, और आज से नहीं बह रही। जिस दिन से वो घर से गया और उसके बाद जब मौत की खबर आती है, उस दिन से लेके आज तक आंखों इस माँ के, इस औरत के नहीं रुक पा रहे। आप मुझे बताएं, आप मामू लगते रिश्ते में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है, मैं बच्चे का मामू लगता हूँ। फैसल, आप मुझे बताएं, 3 मार्च का ये वाक़या है, शाम 7 बजे के करीब घर से जाता है। कौन लेने आता है? कमोबेश तकरीबन 6:45 का टाइम था। 7:45 बजे। वो शानी लड़के ने उसको कॉल की, वो बैठा बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा था। शानी जहांज़ेब का दोस्त है? दोस्त नहीं, उनके बड़ों का घर पे आना जरूरत था। ये कभी भी नहीं आया, सिर्फ एक दिन पहले आया, फनी क्लिप करवा के ले गया। दूसरे दिन आया, बच्चे को साथ लेकर गया, बच्चा वापस नहीं आया। कहाँ चला गया मासूम जहांज़ेब? कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहा था। माँ का दिल बेकरार था, मगर जो कयामत नन्हे जहांज़ेब पर ढाई जाने वाली थी, इसका वहमो गुमान भी न था। जब आप लोगों ने ये कहा कि तुम आए थे घर पे, तुम अपने साथ लेके मैंने गए हो, पूछा था, मैंने कहा शानी तुम लेके गए थे तो बताओ फिर वो किधर गया? कहने लगा नहीं बाजी वो घर आ गया था, वो कहने लगा था मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने घर चला गया। आपको उसमें? मुझे उस पर शक था ही नहीं। माँ को कैसे शक होता? कई बरसों से तो जानती थी इस कातिल के घर वालों को। इसे क्या मालूम था कि आज ये जान पहचान वाला इसके नन्हे जहांज़ेब का बन जाएगा कातिल। पुलिस करेगी इस नन्हे जहांज़ेब के कत्ल की तफ्तीश। मेरे साथ तबरेज़ इकबाल साहब मौजूद हैं, होमिसाइड इंचार्ज हैं, और ये थाना रायमंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस केस की तफ्तीश भी कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? पुलिस ने कैसे लगाई मुलजिम की खोज? कातिल ने क्यों नन्हे जहांज़ेब पर बरसाई ईंटें? हर रात से उठाएंगे पर्दा, लेकिन पहले इस नौजवान से तो पूछ लें जिसको लगी हैं हथकड़ियाँ। क्या वाकई ये नौजवान नन्हे जहांज़ेब का बन गया कातिल? आखिर क्यों? ये नौजवान तो मोबाइल ठीक करवाने के लिए जहांज़ेब को साथ लेकर गया था, फिर ये कातिल कैसे बना? मुलजिम शानी इस वक्त हमारे साथ है। शाहिद इसका सही नाम है। इसने जहांज़ेब को बेदर्दी से कत्ल किया। इसके पीछे वजह क्या है? अभी तक हमें ये वजह मालूम नहीं हो पा रही। क्या सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से, उसकी लालच में, क्योंकि बच्चे के पास जो फ़ोन था वो तकरीबन 25,000 रुपये 30,000 रुपये उसकी कीमत थी। क्या सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए इसने इस्तेमाल इस बच्चे को कत्ल किया, या वजह कुछ और थी? और अगर सिर्फ फ़ोन के लिए इसने कत्ल किया तो बच्चे के साथ ज़्यादती इसने क्यों की, और ये इसने मनसूबा कब बनाया? शानी से बात करते हैं। मुझे ये बताओ, कितने बजे इसे घर से लेके गए थे जहांज़ेब को? सर तकरीबन 6 बजे लेके। क्या कह के लेके गए थे? सर यही कि मैंने किसी से मोबाइल लेना, मुझे अच्छे से चेक कर दो, तो वो चला गया मेरे साथ। जहांज़ेब तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? सर दोस्त है। दोस्त कैसे हो सकता है? तुम्हारी उम्र कितनी? सर मेरी 25 साल उम्र है तुम्हारी? 22 साल है सर। 22 साल उम्र है, वो तो छोटा है, वो तो बच्चा है सर। एक दोस्त नहीं है ना? उसके घर वाले मानते हैं कि ये दोस्त है ना? तुम पहले कभी उससे इस तरह से लेके कभी बाहर गए हो? नहीं सर। खैर बहाने से लेके गए उस दिन? हाँ जी सर। गोया पहले से मंसूबा बना रखा था कातिल ने। शानी के जहन में क्या चल रहा था किसी के वहमो गुमान में भी न था। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जहांज़ेब को साथ ले जाने वाला भी जान पहचान वाला था। यानी जहांज़ेब के वालिदैन उनके घर में जाते थे, शानी के घर में, और उनके वालिदैन यहाँ पे आते थे। पुराना ताल्लुक था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लेकिन शानी की और जहांज़ेब की आपस में दोस्ती नहीं थी। दोस्ती भी नहीं थी। तो क्या लेने आया, और आप लोगों ने जाने कैसे दिया? वो ऐसे आया कि एक दिन आया, फनी क्लिप भरवा के ले गया। अगले दिन बच्चे को फनी क्लिप, अच्छा मोबाइल में फनी क्लिप, ठीक है, बच्चा साथ लेके गया जहांज़ेब को, घर पे ही घर पे उसने फनी क्लिप करवाया, चला गया। अच्छा। अगले दिन आया, उसने बच्चे को कॉल की है, ठीक है। वल्लाह आलम हमें नहीं पता, वो बच्चा बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था, वो उसको साथ लेके घर से बाहर निकल गया। तो उसके बाद तकरीबन ये आप में से किसी ने अपनी आंखों से देखा कि शानी खुद आया? ये सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें आपको ये नहीं पता था कि बच्चा किसके साथ गया है, लेकिन इतना पता था कि अपने दोस्त के साथ चला गया। अपने ताया उसका साथ, उसके नंबर पे फोन आया था ना, मैं शानी के साथ जा रहा हूँ, शानी के साथ जा रहा हूँ। ठीक हो गया। नन्हा जहांज़ेब घर वालों को बताकर चला गया शानी के साथ। लेकिन क्यों गया था जहांज़ेब? क्या वाकई घर वालों ने 14 साल के मासूम बच्चे को बड़ी उम्र के लड़के के साथ जाने की दे दी इजाजत?
नन्ना जहांजेब घर वालों को बताकर चला गया शानी के साथ। लेकिन क्यों गया था जहांजेब? क्या वाकई घर वालों ने 14 साल के मासूम बच्चे को बड़ी उम्र के लड़के के साथ जाने की दे दी इजाजत? गो के इस फैमिली के साथ आपके गुज़श्ता 20-25 साल से ताल्लुकात हैं। ये पहले भी आता था घर में दोस्त बन के, ये पहले भी इसके साथ जाता था जहांजेब? कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। नहीं। उस दिन आपको मायूब नहीं लगा ये क्यों आया? और अब इस टाइम शाम 7 बजे क्यों लेके गया? उसके अम्मी अब्बू आते थे, उसके बड़ा भाई आता था। जिस वक्त जेब घर से गया तब मैं घर नहीं थी, साथ वालों के घर गई हुई थी। अभी मुझे उनके घर गई हूँ, उनकी बेटी का फ़ोन आया था कि मेरी अम्मी से बात करवा दें। मैं उनके घर गई हूँ लेकिन वो घर पे नहीं थी, तो मैं तभी वापस आ गई। मैं आके मैं घर पे बैठी हूँ, मैंने पूछा जेब कहाँ गया? उसकी पुप्पो का बेटा आया हुआ था, वो भी उसका हम उम्र था, उसे छुट्टियाँ हुई थी, वो लाहौर से आया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि तैयब जहांजेब किधर गया? कहने लगा मामी उसे ना शानी बुला के लेके गया। मैंने कहा क्यों? वो कह रहा था मैंने अपने मोबाइल पे ग्लास लगवाना इसीलिए लेके गया। मोबाइल ग्लास लगवाने का तो बहाना था, असल वजह तो कुछ और ही थी। इस शातिर मुल्जिम को लालच ने अंधा कर रखा था। हर राज से पर्दा उठाएंगे। शातिर मुल्जिम मासूम बच्चे को लेकर जा चुका था। घर वाले बच्चे की वापसी का कर रहे थे इंतजार। काफ़ी देर गुजर गई है, तो जैसे हमें उस बच्चे पे भरोसा था तो साथ लेकर गया, जान पहचान वापस ले आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तकरीबन तो 1-1.5 घंटा गुजर गया, वो नहीं पहुंचा। उनके घर वालों को फिक्र लाक हुई है, तो ये फिर इन्होंने उसके साथ रब्ता किया। वो कह रहा वो कभी कह रहा वो अपने नानी के घर पतों की चला गया, कभी कह रहा वो किसी के साथ चला गया। फिर उसके वालिद साहब ने उससे बुलाया घर पे। फ़ोन पे किसी ने रब्ता किया? शानी उसके जहांजेब के फ़ोन पे? जहांजेब के फ़ोन पे कॉल की थी। मैंने कॉल की थी, उसका नंबर ऑफ जा। आपने कॉल की थी? कितने बजे आपने कॉल की थी? मैंने 8:30 बजे। 8:30 बजे कॉल की थी। जब आपको परेशानी लाक हुई कि बच्चा किधर है, फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, उसका नंबर बन जा रहा था? जब से वो घर से गया और फ़ोन बंद होने तक, उससे पहले किसी का उससे रब्ता नहीं हुआ? उसकी आंटी के उसके साथ, उसकी बहन के साथ उसका रब्ता हो रहा था। छोटी बहन के साथ जहांजेब की बहन ने उसे फ़ोन वो नानी के घर गई हुई थी पत्तों की, वहाँ से उसने फ़ोन की कि भैया मुझे वीडियो कॉल करो। उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं घर जाके करता हूँ। उसके बाद कितने बजे? ये 7:30 बजे। 7:30 बजे। उसके बाद फ़ोन पे बात हुई या बात हुई? मैसेज पे बात हो रही थी। मैसेज पे बात हुई। गोया बहन को मैसेज किया था भाई ने। शाम तक तो बिल्कुल ठीक था भाई, फिर अचानक क्या हुआ था? कैसे हो गया भाई लापता? बहन से क्या बात हुई थी भाई की? आपकी भाई से आखिरी बात कब हुई थी? 7:14 मिनट। 7:14 मिनट पे आप इसी घर में मौजूद थी? नहीं, नानो को। आप नानो के घर गई हुई थी। आपने वैसे ही कॉल की थी? नहीं, व्हाट्सएप पे आपने कॉल की थी वैसे उससे बात करने के लिए? तो क्या बताया उसने? कुछ भी नहीं, उसने कहा था मैं दोस्तों के साथ। आपने कॉल की थी या मैसेज किया था? मैसेज किया था जी। आपको लगता है कि वो मैसेज का जो जवाब आया था, रिप्लाई किया था, वो उसी ने किया था? जिस अंदाज में उसने रिप्लाई किया, पता चल जाता ना कि ये भाई ने मैसेज का रिप्लाई किया, या आपको लगता है कि किसी और ने किया? शानी कर ही नहीं सकते, यानी भाई ने किया था। 7:14 मिनट पे वो बिल्कुल खैर खैरियत से था, उससे यानी उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। तो आपको कोई फ़िक्र लाहक हुई थी उस वक्त के? आप तसल्ली कर लिया आपने कि ठीक है इसका जवाब आ गया जी? या उस वक्त परेशानी हुई आपको? उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि जहांजेब किसी खतरे से दो चार होने वाला है। वो तो जहांजेब की वापसी का कर रहे थे इंतजार, जबकि शातिर मुल्जिम इसे लेकर जा चुका था वीराने में। जब बच्चे को तुम इस वीराने में लेके जा रहे थे तो उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसने मज़ाहमत नहीं की कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो? नहीं सर। क्यों? सर वो मुझे जानता था इसीलिए सर। जानता तो वो तुम्हें था, लेकिन जब तुम वीराने में लेके जा रहे हो, कहा तुमने उसे मोबाइल का बहाना किया कि मैंने मोबाइल में कुछ करना कराना है, बेचना है या कुछ करना है। जब वीराने में लेके जा रहे हो तो बच्चे ने पूछा नहीं मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? नहीं सर। कुछ नहीं पूछा उसने? नहीं सर। बच्चा मुल्जिम को जानता था, वो तो एतबार करके चलता जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि शानी चल रहा है कोई चाल। घर वालों का इंतजार तवील होता चला गया। जहाँ जेब न आया तो तशवीश बढ़ने लगी। उसके बाद नंबर बंद हो गया। आपने 8:30 बजे कॉल की नंबर बंद। फिर उसके बाद ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ढूंढना शानी के घर गए होंगे? शानी के घर नहीं, उसके भाई को फोन। शानी का भाई इधर बैठा था हमारे घर में। आपके घर आया हुआ था? जी। अच्छा। बैठा खाना वगैरह खा रहा, उसे हमने बताया कि वो जहांजेब शानी को साथ लेकर गया, अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है। तो उसने फिर उससे शानी से रब्ता किया, उसने खुद घर जाके कर दी है।
शानी बना रहा था बहाने। क्या वाकई शानी नहीं जानता था कि जहां ज़ेब कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां ज़ेब रास्ते से कहीं और चला गया हो? लेकिन घर वालों को किसी बात का यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें शानी पर शक हो चुका था। वो अपने जहां ज़ेब को ढूंढने की कर रहे थे हर मुमकिन कोशिश। मुलजिम जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। ऐसा ही एक सुराग इस खानदान के हाथ भी लग गया। उससे पहले हमें पता चल गया था वो एक मोबाइल शॉप है करीबी, तो वहाँ मोबाइल लेकर गया था। कौन? वो शानी मुलजिम जो है। शानी जी, उसने उसको जाके ये कितने बजे? ये तकरीबन 8:30-9 बजे उसके पास लेकर गया। 8:30-9 बजे, यानी शानी जहाँ ज़ेब उस वक्त नहीं मिल रहा था, लापता था, और शानी यहाँ मोहल्ले में एक दुकान है मोबाइल शॉप, वहाँ पे आ चुका था। मोबाइल जहाँ ज़ेब का लेके, मोबाइल जहाँ ज़ेब का लेके वहाँ पे किस मकसद के लिए? मोबाइल से क्या करना था? उससे मोबाइल रीसेट करवा रहा था। रीसेट करवा रहा था, उसे कह रहा था ये मोबाइल रीसेट कर दो। तो उसने दुकानदार ने पहचान लिया, दुकानदार ने तस्वीरें देखने घर की, ठीक है, उसके वाले से रब्ता किया है। ठीक है, उससे पहले मोहल्ले में पता चल गया होगा कि बच्चा गायब है। हम बाहर खड़े हुए थे तभी सारे। फिर वो जब हमने देखा, उसके वाले ने देखा मोबाइल, पहचान लिया कि ये मेरे बेटे जान ज़ेब का ही है। ठीक है, और उसकी पिछड़े भी बीच में फैमिली की पिछड़े भी थी। ठीक है, तो उससे फिर रब्ता किया। वो कभी हीले भी लबाने कर रहा है, वो वहाँ चला गया। गोया शातिर मुलजिम अभी तक चल रहा था अपनी चाल, दे रहा था जहां ज़ेब के घर वालों को धोखा। लेकिन घर वालों के पास जहां ज़ेब का वो मोबाइल फोन था जो उस कातिल ने रीसेट करने दिया था मोबाइल शॉप पर। क्या वाकई पुलिस ने इसी मोबाइल फोन के जरिए ही लगाया था कातिल का सुराग? ये ट्रेस भी जो है वो इसी वजह से हुआ है कि इसने जो है मोबाइल फ़ोन को जो है वो रीसेट करने की कोशिश की है। रीसेट करने की खुद भी कोशिश की और फिर दुकान पे भी गया। दुकान पे गया है, और दुकान पे जाके जब इसने रीसेट करने की कोशिश की है तो दुकानदार चूँकि मोहल्लेदारी है, उसने पहचान लिया कि ये फ़ोन में अंदर जो तस्वीरें हैं वो तो मोहल्लेदार की, उसी बच्चे की जो बच्चा घुमा हुआ है, जी, गायब है जो। जी, फिर उन्होंने इतला की। हाँ जी, पुलिस फिर उनकी इतला पे पहुंची, मोहल्लेदारों ने इतला की। जो डेड बॉडी है वो तो पहले ही मिल गई थी पुलिस को। ठीक है, पुलिस मौके पे चली गई थी, वर्षा को भी वहाँ पे बुला लिया था। ये जो मोबाइल लेके गया ये बाद में लेके गया है। ये बाद में लेके गया है। अजीब कश्मकश है। वर्षा को मोबाइल पहले मिल चुका था जहां ज़ेब का कोई पता न था, लेकिन पुलिस कुछ और ही कहानी सुना रही है। हकायक की खोज लगाना होगी। कातिल तो नन्हे जहां ज़ेब को कत्ल करने के बाद वर्षा को देता रहा तसल्लियां और ढूंढता रहा नन्हे जहां ज़ेब को। वापस भी आया था, वापस हमारे ढूंढता भी रहा। जब आप लोग ढूंढ रहे थे तो शानी साथ ढूंढता रहा और मुसलसल साथ इनकार करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता। एतबार की पट्टी बांध रखी थी कातिल ने वर्षा पर, तभी तो जहां ज़ेब के घर वालों को देता रहा धोखा और जहां ज़ेब को ढूंढने का ढोंग रचाता रहा। फिर उसके बाद तुम ढूंढते रहे हो सबके साथ मिलके? जी सर। आखिर कब तक देता मासूम जहां ज़ेब के घर वालों को धोखा? सच्चाई तो बेनकाब होकर ही रहती है। ये बात फिर कब खुलती है कि शानी ने ये सब कुछ किया? जब वो थाने में गया। ये जब थाने जाता है ना, तो पहले नंबर पर वो कहता था ये मोबाइल मुझे बच्चे ने गिफ्ट दे दिया है। तो बच्चा इतना महंगा मोबाइल आपको किस वजह से गिफ्ट देगा? हमें तो पता चल गया। अगर बच्चे ने जहां ज़ेब ने मोबाइल गिफ्ट कर भी दिया तो है किधर? है किधर? ये घर क्यों नहीं वापस आया? यही सवाल हमने उनसे किया। इस बात से ये तो तस्दीक होगी थी कि उसके साथ था जो उसने उसे मोबाइल दिया। जी, वो गाल डाटे। फिर आप लोगों को शक हो गया, आपने पुलिस को बताया? इसलिए पुलिस के पास साथ ही ले गए, हम पुलिस स्टेशन ले गए। आप खुद लेके गए? हम खुद लेकर गए। फिर नहीं पकड़े थे। मान गया वहाँ पर ये पूरी रात नहीं माना। क्या वाकई ये नौजवान बेगुनाह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर लगा है जहां ज़ेब के कत्ल का इल्जाम? लेकिन रात को वर्षा को मिल चुका था जहां ज़ेब का मोबाइल फोन। घर वाले परेशान थे, उन्हें किसी पल चैन नहीं आ रहा था कि अगले दिन जो खबर इस खानदान को मिली वो किसी कयामत से कम न थी। बस 9:30 बजे अशरफ गार्डन के पास एक कॉल आई है कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हम भी थाने में मौजूद थे, तो फिर उन्होंने हमें कहा शनाख्त करें कि डेड बॉडी मिली है। हम गए, जब हमने जाके देखा तो उसका बहुत ही बुरा हाल था। चेहरा उसका मस्क किया उसका ईंटों के साथ, बहुत वहशियाना तशद्दुद किया उस बच्चे के ऊपर। इसका इंसानियत की तरीके में ऐसा वाक़या नहीं होगा जितना बुरा उसने इस बच्चे के साथ ईंटों से मारा? ईंटों से। उसका चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा। उसके ज़ेरे नाफ भी उसने तशद्दुद किया, छुरी के साथ भी। वो अभी तक पुलिस वो वेपन भी बरामद नहीं कर सकी। छुरी के साथ? छुरी के साथ। तो हमने जब देखा उसके वालिद साहब तो वैसे सकते में उधर चले गए।
बेबस बाप सकते में न आता तो क्या करता। महज 14 साल का जहांज़ेब, 2 बहनों का इकलौता भाई, अब जिस हाल में था वो बयान करना भी इंतहाई दुश्वार है। जरा गौर से देखिए ये चाय वकुआ के मनाजिर। नन्हे जहांज़ेब पर जो जुल्म ढाया गया, जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो किसी सानहे से कम न था। तभी तो पूरा इलाका निकल आया था बाहर। चाय वकुआ पर सारा इलाका अफसुर्दा था। नन्हे जहांज़ेब का चेहरा बुरी तरह मस्ख हो चुका था। ऐसा मालूम होता था जैसे चेहरे पर बरसाई गई हैं ईंटें। नन्हे जहांज़ेब के जिस्म पर थे जख्मों के निशान। जालिम दरिंदे ने जिस बेदर्दी से नन्हे जहांज़ेब को उतारा मौत के घाट, वो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये तस्वीर देखें जहांज़ेब की जो इसकी माँ के हाथ में है। मासूमियत इसके चेहरे से झलक रही है, लेकिन जो जुल्म इस मासूम चेहरे पर जालिम दरिंदे ने किया वो देखकर हर वालिदैन की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये लख्ते जिगर था इन माँ बाप का, जिस चेहरे को देख देख कर माँ बाप जीते थे। आज उनके नन्हे शहजादे का चेहरा पहचानना भी दुश्वार था। आखिर क्या कसूर था इस नन्हे मासूम का? क्यों इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया नन्हे जहांज़ेब का? क्या वाकई जिनसी दरिंदे ने नन्हे जहांज़ेब को बनाया था हवस का निशाना? क्या वाकई कातिल ने बरसाई थी नन्हे जहांज़ेब पर ईंटें? क्या वाकई रस्सियों से बांधा गया था नन्हे जहांज़ेब को? ये भी सुनने में आया कि पहले गला दबा के किसी तार के साथ, किसी रस्सी के साथ उसे बेहोश किया गया है। उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई है। जी जी। और उसके बाद ईंटें मारी की गई हैं। बकौल शाहिद शानी के ये बयान उसी के हैं जो उनसे आप बता रहे हैं। मान गया ये चीज़ वो मान रहा है कि मैंने उसका गला दबाया, वो बेहोश हुआ, फिर मैंने उसके साथ ज्यादती की है। बाद में मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए, बचाने के लिए मैंने इसको मार दिया। ओह खुदाया, 14 साल के मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा ये दरिंदा। फिर इस नन्हे जहांज़ेब पर जिस सफ़ाकियत से जुल्म ढाया गया कि इंसानियत भी शर्मा गई। कैसे बच्चे को कत्ल किया? अकेला ही है जिसने मारा है? हाँ जी, ये अकेला ही है जिसने ये कत्ल किया। बच्चे ने मज़ाहमत नहीं की? बच्चे की मज़ाहमत के जो है वो निशानात हैं। वो निशानात क्या हैं? जिस्म पे उसकी जो पोस्टमार्टम बॉडी पे जिस तरह मज़ाहमत होती है बच्चे के, यानी मकतूल के जिस्म पे हैं। बच्चे के हाथ में बाल भी थे? हाँ जी, वो इसी के बाल हैं। वो अब डीएनए वो मुलजिम के बाल हैं? जी, वो मुलजिम के बाल। जब इसके साथ ज्यादती कर रहा था या उसे जब मार रहा था तो उसने मज़ाहमत करते हुए इसके बाल खींचे? जो बाल खींचे गए, वो बाल हाथ में आ गए। पुलिस के कब्जा पुलिस में फोरेंसिक रिपोर्ट। और जब आपने डेड बॉडी रिकवर की है, बच्चे के हाथ में वो बाल थे? जी, बाल थे। मकतूल जहांज़ेब जान बचाने की करता रहा कोशिश, लेकिन इस दरिंदे पर तो खून सवार था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी शानी की जहांज़ेब से? क्यों शातिर मुल्जिम जहांज़ेब को घर से लेकर गया था वीराने में? वहाँ घर से ले गए, पैदल लेके जा रहे हो तुम, कैमरे में भी आ गया। उसके बाद कहाँ पे लेके गए? सर अशरफ गार्डन की बैक साइड पे लेके गए। वहाँ पे क्यों लेके गए? वहाँ पे वीराना होता है, कोई नहीं होता? जी सर। फिर क्या किया? कुछ नहीं सर, वहाँ पे जाके सर मैंने इसको सर गले में तार डाली। तार लेके गए थे? कहाँ से? सर वहाँ से लेके गया। छुपाई हुई थी अपने पास? जी सर। बच्चे को वीराने पे लेके गए, शाम का वक्त था, उसके गले में तुमने तार डाली है और तुमने झटके से खींची है, वो बेहोश हो गया? जी सर। फिर सर मैंने मोबाइल लेके भाग गया वहाँ से। भाग नहीं गया? पूरी बात बताओ, फिर क्या किया? जब बच्चा बेहोश हो गया फिर क्या किया? सर उसके साथ ज्यादती की और मोबाइल लेके सर। बच्चा बेहोश था जब ज्यादती की? जी सर। होश उसे कब आई? सर होश नहीं है। क्या वाकई इस शातिर मुल्जिम ने जहांज़ेब को बेहोश करके बनाया जिनसी हवस का निशाना, या हकीकत कुछ और है? पुलिस तो कुछ और ही बताती है। तमलिया साहब, मुझे बताएं, आपने रिकवर क्या क्या किया है? वो रस्सी रिकवर कर लिया जिस रस्सी की मदद से बच्चे का गला दबाया गया? जी, वो भी रिकवर हो चुका। वजह मौत रस्सी से गला दबाना थी या ईंटें मारना? सर पे मारी, मुंह पे मारी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मारी? पहले जो है इसने ईंटें मारी हैं, उसके बाद जो है गला जो है वो दबाया गया है। बाद में जो पुलिस रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो है वो गला दबाने की वजह से सांस। ज्यादती कब की गई? ज्यादती उससे कबल की गई। बच्चा होश में था जब ज्यादती की गई? जब होश में था। या बेहोश था? नहीं, होश में। होश में था।
नन्हे जहांजेब पर जुल्म की इंतहा की इस दरिंदे ने। सवाल ये है कि इस दरिंदे ने कत्ल क्यों किया? क्या वाकई इस जिनसी दरिंदे ने अपना गुनाह छुपाने की खातिर नन्हे जहांजेब का कत्ल किया? क्या घर से वीराने तक ले जाने और कत्ल करने तक के पीछे छुपे हैं कई राज? इस जल्लाद की आंखों पर कौन सी लालच ने बांध रखी थी पट्टी? प्रोग्राम का ये हिस्सा लाजमी देखिए, कई राज होंगे बेनकाब। इससे तो ये तो साबित होता है कि तुमने ये सोचा हुआ था कि मैंने इसे कत्ल करना है, इसलिए तार लेके गए थे। जी सर। ऐसे ही जी। तार से उसे कत्ल कर देना था। जी सर। वो तो कत्ल, मरा तो नहीं ना तार से, बेहोश हुआ। जी सर। बेहोश हो गया, फिर तुमने उसके साथ ज्यादती की, फिर उसके बाद उसे होश आ गया, फिर तुमने ईंटें मारनी शुरू कर दी। जी सर। कितनी देर ईंटें मारते रहे उसे? सर तकरीबन 2-3 मिनट सर। कहाँ कहाँ ईंटें मारी? सर में, सर में। सर पे, मुंह पे? जी सर। मर गया था ईंटों से? जी सर। फिर क्या किया? कुछ भी नहीं सर, मैं मोबाइल लेके सर जी आ गया। क्या वाकई कातिल सिर्फ मोबाइल फोन हथियाना चाहता था, या फिर मासूम जहांजेब को हवस का निशाना बनाने के लिए रचाई थी खतरनाक साजिश? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई? तमने साहब आप मुझे बताइएगा, बकुआ तो पता चल गया, ये घर से लेके जाता है बहाने से बच्चे को और वीराने में ले जाता है, वहाँ पे बच्चे को कत्ल कर देता है। ज्यादती कैसे साबित हुई है? मेडिकल हुआ है, PFS से इसकी कोई DNA रिपोर्ट आ चुकी है, या मुल्जिम ये कह रहा है कि मैंने ज्यादती इकरार जुर्म कर चुके हैं? नहीं, इसमें जो है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे साबित होता है कि ज्यादती की है। मुल्जिम खुद भी मानता है? जी, मुल्जिम तो मानता है। आखिर क्या चाहता था ये जिनसी दरिंदा? क्या कातिल के पास अपना मोबाइल फोन नहीं था? अगर इसके पास मोबाइल फोन था तो फिर क्यों नन्हे जहांजेब के फोन पर थी इसकी नजर? इस मुल्जिम ने क्यों उतारा नन्हे जहांजेब को मौत के घाट? खास तौर पर वालिदैन गौर से सुने दिल दहला देने वाली सच्चाई। क्या नियत थी तुम्हारी? सर मोबाइल की वजह से। क्या मोबाइल की क्या वजह थी? कि मोबाइल सर मैं उसका लेना चाहता था। मोबाइल लेना चाह रहे थे? हाँ जी सर। तो ये कत्ल का मंसूबा फिर इस तरह से बनाया कि इससे मैं कत्ल कर दूंगा, मोबाइल ले लूंगा? जी सर। सिर्फ मोबाइल के लिए 20-25 हज़ार रुपए का मोबाइल था? जी सर। सिर्फ मोबाइल के लिए बच्चे की जान ले ली तुमने? जी सर। उससे वैसे ही खींच लेते? बच्चे से मोबाइल ले जाते वैसे ही? जी सर। कत्ल क्यों किया उससे? सर बस, या उसमें नीयत भी खराब थी पहले से? नहीं सर, बस गलती हुई सर। नीयत पहले से खराब थी? पहले से खराब थी ना नीयत उसमें? जी सर। तो उस दिन उसे बहाने से लेके उसके साथ ज्यादती भी की? जी सर। हवस का निशाना बनाने वाले इस दरिंदे का मकसद मोबाइल फोन हथियाना था। ओह खुदाया, इस दरिंदे को जरा भी रहम न आया। ये वही मोबाइल फोन था जो जहांजेब ने जिद करके वालिदैन से लिया था। लाडला बेटा था, जो भी मांगता था वो लेके देते थे। उसने 1 महीना 2 महीने पहले जिद की कि पापा मुझे मोबाइल ले दो, मैंने तस्वीरें उतारनी है। तस्वीरें उतारने का इतना शौक था, तस्वीरों के लिए उन्होंने मोबाइल लेके दिया हमें। और मोबाइल ही उसकी जान ले गई? मोबाइल ही उसकी जान ले। महज एक मोबाइल फोन नन्हे जहांजेब की मौत की बन गया वजह। क्या वाकई शानी को नए मोबाइल फोन का शौक बना गया कातिल? मोबाइल लेके किधर गए? सर मार्केट में गया था। क्या करना है? उसको रिस्टोर करने सर। बेचना था कि इस्तेमाल करना था? इस्तेमाल करना था सर। इसी इस्तेमाल करना था? जी सर। तुम्हारे पास अपना फोन नहीं था? सर आया था, मगर वो चाइना का था सर। चाइना का था? अच्छे फोन के लिए तुमने फोन बदलना था, तुमने उसे कत्ल कर दिया? जी सर। सिर्फ मोबाइल के लिए किया है या इसके साथ ज्यादती करने की वजह भी शामिल है? सर मोबाइल की वजह से। ज्यादती भी करने का भी सोचा हुआ था ना, वहाँ पे ले जाऊंगा, ज्यादती भी करूंगा, वहाँ वीराने में ले जाने का मकसद ही ये था? जी सर। जुल्म की इंतहा कर दी इस जल्लाद ने। जरा बराबर रहम न आया इसे इस नन्हे जहांजेब पर। इसके सर पर तो सवार था नए मॉडल का मोबाइल फोन। क्या पुलिस की तफ्तीश में भी यही हकायक हुए बेनकाब? मारा क्यों है? हमारा जो वजह है वो मोबाइल फ़ोन की सामने आ रही है। मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहा था? बच्चे से? बच्चे से। ये अच्छे फ़ोन का शौकीन था मुल्जिम, और उसे सॉफ्ट टारगेट ये नज़र आया। ज़ाहिर है घर आना जाना था, बहाने से बच्चे को ले गया और फ़ोन सिर्फ इसने लेना था, इस्तेमाल करना था, बच्चे को कत्ल कर दिया सिर्फ।
मासूम जहांजेब को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, इसने हर आंख नम कर दी। जो जुल्म इस दरिंदे ने ढाया, उस पर फुरसा को किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा। इस माँ के दिल का हाल तो कोई नहीं जान सकता, जिसका लख्ते जिगर इस बेदर्दी से उतारा गया मौत के घाट। इस जालिम के साथ, इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। एक माँ क्या तकाजा करती है, क्या फरियाद करेगी हुकूमत के सामने, अदलिया के सामने? बस कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसे मेरे सामने लाया जाए ताकि मैं उसे खुद मारूं। बेबस माँ के जज्बात और क्या होंगे जब तक इस दरिंदे को सजा नहीं मिलेगी, वरसा को चैन नहीं मिलेगा। ऐसे दरिंदों को लगाम डालना होगी, तभी शहर लाहौर में बच्चे होंगे महफूज। लेकिन यहाँ वालिदैन को भी निभाना पड़ेगी जिम्मेदारी। छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना और बड़े लड़कों के साथ जाने की इजाजत देना हो सकता है खतरनाक। खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखिए। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।